So all right students, let's check out the next word of year 2017. Now he was fully alive to the need of making adjustments. हमने अभी तक आपने alive मतलब alive है means जिंदा है, he is still alive मतलब जिंदा. अब यहाँ पर alive to है, that means phrasal word है ये, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा है. नाउ ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स की जो नीड है उसके बारे में वो उसका रिएक्शन कैसा था. कंसर्न्ड अबाउट, वो कंसर्न था, चिंतित था. इनडिफरेंट मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होना, न्यूट्रल था, कोई मतलब ही नहीं. अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ मीन्स अलाइव ऑफ, दैट मीन्स उसको जानकारी थी, उसको पता था कि क्या जरूरत है एडजस्टमेंट्स की, कि एडजस्टमेंट्स कितना जरूरी है, इस चीज की उसको जानकारी थी. वो अलर्ट था, वो अवेयर था उस चीज से. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट. द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन. सी द सेंटेंस. पुलिस ऑफिसर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इंटिमिडेट. किसको? विटनेस को. विटनेस मतलब गवाह को. पुलिस ऑफिसर गवाह को क्या करेंगे? इन वेन का मतलब समझ लो. इन वेन मतलब फालतू में, यूजलेसली, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, विदाउट एनी पर्पस, व्यर्थ में, फालतू में. नो सी. इन्फॉर्म. क्या पुलिस ऑफिसर गवाह को इन्फॉर्म कर रहे हैं फालतू में? रॉन्ग. क्या पुलिस ऑफिसर गवाह को रिवॉर्ड दे रहे हैं? हाँ, रिवॉर्ड. ना फ्राइटन और परसुएड. परसुएड करना, उसको पैम्पर करना, उसको बूस्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, परसुएड करना. तो क्या वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं? रॉन्ग. फ्राइटन मीन्स इंटिमिडेट. पुलिस ऑफिसर गवाह को डराने की कोशिश कर रहे हैं, फालतू में उसको डरा रहे हैं, उस पर प्रेशर बना रहे हैं, उसको डरा रहे हैं. दे आर स्कैरिंग हिम. ओके. नाउ द नेक्स्ट. अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. बात किसकी हो रही है? पॉपुलेशन कंट्रोल करना है. अब पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, एट अ मासिव स्पीड, हमने अभी किया, मासिव ह्यूज स्पीड, बहुत बड़ी स्पीड से. तो जब इतने बड़े ग्रांड लेवल पे किसी चीज को रोकना है तो मेजर्स भी कैसे होने चाहिए? ड्रास्टिक. लेट्स चेक आउट द मीनिंग ऑफ ड्रास्टिक. क्या मैसेज सिंपल होने चाहिए मेजर्स? नो. ड्रामेटिक. ड्रामा थोड़ी कर रहे हैं हम. नाउ रियलिस्टिक या सिवियर. आप सिवियर कहाँ यूज करते हो? सिवियर. आई हैव अ सिवियर पेन इन माई लेग. मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा. ओके. ही इज डूइंग अ सिवियर हार्ड वर्क. बहुत ज्यादा. तो सिवियर मतलब इन अ ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा. सिवियरली. ही इज सिवियरली ट्रेन्ड. बहुत ज्यादा. तो सिवियरली मतलब बहुत ज्यादा. ड्रास्टिक मीन्स सिवियर. दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट. ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच. बेटा ये वर्ड याद रखना, ये बार बार आता ही है किसी ना किसी सेंटेंस में, किसी ना किसी फॉर्म में, स्पॉटिंग द एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा ही. मेटिकुलस. मेटिकुलस मीन्स बहुत बारीकी से ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, बहुत केयरफुली हर चीज को चेकआउट करना. नाउ आंसर इज केयरफुली. जस्ट रिमेंबर द वर्ड मेटिकुलस. यू मस्ट बी मेटिकुलस while making your study plan. You must be meticulous while revising your syllabus. Clear? Now next. The experts' minute examination brought to light some important clues. Expert का examination कैसा था कि बहुत सारे important clues सामने आए, बहुत सारे important clues सामने आए. तो quick था कि बहुत सारी चीजें सामने आ गई. डिटेल. सुपरफिशियल, दैट मीन्स सुपरनैचुरल, बहुत दिखा, बहुत सुपरनैचुरल. प्रोलॉन्ग, जो बहुत लंबा चला, बहुत लंबे समय से. प्रोलॉन्ग इलनेस, बहुत लंबे चलने वाली बीमारी. तो ये गलत, ये गलत. क्विक. क्विक होगा तो इंपॉर्टेंट क्लू सामने कैसे आएंगे? डिटेल. माइन्यूट मीन्स डिटेल. मेटिकुलस मीन्स केयरफुल.
ये दोनों वर्ड्स याद रखना हमेशा ही, ओके। नाउ द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, किस बात में बात हो रही है? यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन की बात हो रही है। टू रिपेल द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग की जो एक्ट है, जो वो एक्ट बना है, जो कानून बना है, उस एक्ट को वेलकम किया गया ना। क्या किया उस एक्ट को? यूनियन गवर्नमेंट ने उस एक्ट को क्या किया? उस एक्ट को क्या किया? सप्रेस करना, दबाना, सप्रेस करना, दबाना, अमेंड करना, चेंज करना, कैंसिल करना, रद्द कर देना, विथहोल्ड करना, स्टे कर देना, उसको अभी रोक देना, होल्ड पे रखना। फोन होल्ड पे रखते हो आप तो विथ होल्ड करना। अब यूनियन गवर्नमेंट ने उस एक्ट को कैंसल किया। रिपील मतलब कैंसल। जिस डिसीजन को सबने वेलकम किया, उस कैंसल करने के डिसीजन को सबने वेलकम किया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, दिस इज अ मेडन, दिस इज हिज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। मैंने आपको ये वर्ड बताया है मेडन। मेडन के लिए एक और वर्ड है डेब्यू। नाउ डेब्यू, डेब्यू परफॉर्मेंस। The actor got the award for his debut performance. He performed very well in his debut performance. So debut मतलब आपको पता है, आपने सुना है ये word debut award. The debut award goes to, debut award means first, पहला. Same way, maiden means debut, debut means first. Don't take it या don't link it with cricket. मेडन ओवर, मेडन ओवर होता है यहां पे। अगर मेडन परफॉर्मेंस अपीयरेंस इसके लिए यूज होगा तो मेडन मीन्स फर्स्ट, डेब्यू। ओके, नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबडी वॉज एग्जॉस्टेड। ये हमने किया है, एग्जॉस्टेड, बार बार वर्ड आ रहा है, एग्जॉस्ट करना, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, थक जाना। नाउ सी दिस इज गिवन इजी, एग्जॉस्टेड हो जाना, tired हो जाना। Now, are you observing the level of the sentences which are coming in the exam every year? They are not of the difficult level. They are of the moderate level. But the deal is, you must have the presence of mind there because you cannot try and error. हम तुक्का नहीं मार सकते हैं because negative marking is there. So you must be damn sure of your option. और वो कैसे आएगा बेटा? When you will practice more and more. vocab की प्रैक्टिस ही आपको सिनोनिम और एंटोनिम में परफेक्ट बना सकती है। बिकॉज इतने ज्यादा वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स एकदम से याद रहना मुश्किल है। तो यू मस्ट हैव द ट्रिक प्लस यू मस्ट हैव द प्रैक्टिस। नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। ही गेव मी अ काउंटरफीट नोट। मैंने कल ही आपको इसका ऑपोजिट बताया है, जेन्युइन। क्लियर? अगर मैं इसका एक और वर्ड करूं, ऑथेंटिक, हमने कल किया है। ऑथेंटिक का ऑपोजिट फेक, ऑथेंटिक का ऑपोजिट फेक, जेन्युइन का ऑपोजिट काउंटरफीट। ये करेंसी के लिए यूज होते हैं, नोट्स के लिए, कॉइन के लिए जेन्युइन और काउंटरफीट, डॉक्यूमेंट्स के लिए काउंटरफीट, जेन्युइन मींस फर्जी, काउंटरफीट मीन्स फर्जी, नकली। उसने मुझे नकली सिक्का दे दिया। रेयर, रॉन्ग, इमेच्योर, इमेच्योर्ड, रॉन्ग, इंफीरियर। करेंसी की कोई क्वालिटी नहीं होती। करेंसी ना, अगर आपके पास एक नोट है, अगर आपके पास एक 10 रुपए का नोट है, नो मैटर वो नोट नया है या पुराना है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। नो मैटर उस नोट को आप कितना भी क्रश कर लो, देन अगेन यू विल ओपन इट, उसकी वैल्यू वही रहेगी। तो करेंसी कभी भी इंफीरियर नहीं होती, इमेच्योर्ड नहीं होती। करेंसी या तो ऑथेंटिक होती है, जेन्युइन होती है, या काउंटरफीट होती है, असली या नकली। नकली नोट, नकली नोट, अब नकली नोट दिखेंगे वैसे ही बट वो ओरिजिनल नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है। क्लियर? तो आंसर इज फेक। नाउ द नेक्स्ट,
So students, now I'm starting paper number 1 of year 2017. Just check it out. It is unwise to sever diplomatic relations with a neighboring country over small matters. Sentence क्या कह रहा है? Unwise means गलत है, wise means समझदारी, अनवाइज मीन समझदारी नहीं है। इसमें समझदारी नहीं है कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस, व्हाट यू मीन बाय डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हु इज अ डिप्लोमैट? डिप्लोमेटिक रिलेशंस मींस दो तरफा रिलेशन, दो तरफा रिलेशन दो कंट्रीज के बीच में। तो हम उन रिलेशंस को क्या करना, छोटे छोटे मैटर्स पे क्या करना समझदारी नहीं है। दैट मीन्स हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब नहीं करने चाहिए छोटी छोटी चीजों पे। हमें छोटे छोटे मैटर्स पे दूसरे कंट्री से अपने रिश्ते तोड़ने और खराब नहीं करने चाहिए। नाउ चेक आउट द ऑप्शंस। एंगेज, यहाँ वर्ड नेगेटिव है, एंगेज नो। एस्ट्रेंज उलझाना, ओके एस्ट्रेंज एक ले सकते हैं। ट्विस्ट, रिश्तों में ट्विस्ट नहीं। कट ऑफ मीन्स खत्म कर देना, एस्ट्रेंज मीन्स उलझाना। सिवियर मीन्स बेस्ट वर्ड इज कट ऑफ, मीन्स खत्म कर देना। दैट मीन्स नेबरिंग कंट्री से छोटे छोटे इश्यूज पे डिप्लोमेट रिश्ते खत्म कर देना समझदारी की बात नहीं है। ओके नेक्स्ट, बैड टेंडेंसीज टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस until all that is evil disappears. Now, काउंटर करना, काउंटर करना, काउंटर व्यू, व्यू काउंटर व्यू। काउंटर व्यू मीन्स अगेंस्ट, अपोज करना, उसके खिलाफ अपोज करना। तो काउंटर करना, अपोज करना। नाउ सी, bad tendencies are to be countered. तो बैड टेंडेंसीज को काउंटर किया जाता है गुड वन से। बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस अंटिल ऑल दैट इज एविल डिसअपियर्स। जब तक कि सारी बुराई खत्म नहीं हो जाती, जब तक कि सारी बुराई खत्म नहीं हो जाती, बुरी चीजों को अच्छी चीजों के खिलाफ होना चाहिए। दैट मीन्स अच्छाई बुराई के खिलाफ रहती है जब तक कि पूरी बुराई खत्म नहीं हो जाती। नाउ सी, काउंटर्ड मीनिंग अपोज। काउंटर्ड का मतलब ही है उसके खिलाफ खड़े रहना, उसका सामना करना, उसके अपोज में रहना। ओके नेक्स्ट, द पुलिसमैन फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। फायर करना, गोलियां चलाना, इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड किलिंग मेनी इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। पुलिस ने गोलियां चला दी पीपल पर और उससे बहुत सारे बच्चे और फीमेल्स की डेथ हो गई। नाउ जस्ट ब्रेक द वर्ड। इनडिस्क्रिमिनेट को अगर हम ब्रेक करें, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना। डिस्क्रिमिनेट करना, पार्शियलिटी करना, सबसे अलग अलग व्यवहार करना। डिस्क्रिमिनेट मीन्स पार्शियलिटी, मीन्स डिफरेंशिएट। इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स बिना पार्शियलिटी के, बिना पार्शियलिटी के। ना पुट दैट इन योर माइंड। कंटिन्यूअसली जाएगा, नो। फूलिशली, नो। रैपिडली, जल्दी से, नो। इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स विदाउट डिस्टिंग्विशिंग, विदाउट डिफरेंशिएटिंग, बिना डिफरेंस किए सब पे एक समान गोली चला दी उन्होंने। Now 129 सेंटेंस, बिजनेसमैन हु लैक, लैक मतलब कमी होना, लैक मतलब कमी होना, जैसे लैक ऑफ एनर्जी, ताकत की कमी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ अटेंशन। हु लैक एक्यूमेन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो बिजनेसमैन अगर ये चीज की कमी रखते हैं तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो किस चीज की बात हो रही है? फेयरनेस। नाउ यहां फेयरनेस, सी द मीनिंग। फेयर एक यूज होता है कॉम्प्लेक्शन के लिए, एक फेयर यूज होता है दैट मीन्स जस्टिफाइड, सही सही। अब सी, मैं दोनों को सेंटेंस में यूज कर रही हूं। द गर्ल इज वेरी फेयर, लड़की बहुत गोरी है। फेयर जस्टिफाइड के लिए द डिसीजन गिवन बाय अंपायर वॉज फेयर,
मीन्स सही, क्लियर। तो फेयर मीन्स सही, दिस फेयर मीन्स कॉम्प्लेक्शन। तो क्या वो सही फेयरनेस की बात कर रहे हैं यहाँ, फेयरनेस गोरेपन की? नो। शार्पनेस, शार्प होना ना, बोल्डनेस बहुत स्ट्रांग होना, बोल्डनेस, या राइटनेस मीन्स सही सही बात करना, सही डिसीजन लेना। एक्यूमेन मीन्स शार्पनेस, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट मीन्स कब क्या कहाँ करना है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना। आप हर चीज सही 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 टाइम पे कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन उस चीज में शार्पनेस होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, दैट इज। नाउ राइटनेस इज ऑल्सो करेक्ट, बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इज शार्पनेस। Now his candid opinions have won him many friends. हमने कल भी एक वर्ड किया था, the candid statement of criminal in the court brought tears to every eye. याद है हमने कल किया था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, candid clicks, candid pics, candid pics, candid moments. That means बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी तैयारी के, दिल से, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, नेचुरल, नेचुरल, जिसमें कुछ दिखावा नहीं है। नाउ सी हिज कैंडिड ओपिनियंस, उसके जो व्यूज थे, उसके जो ओपिनियंस थे, कैंडिड थे, और इसलिए उसके बहुत सारे दोस्त हैं। नाउ काइंड ओपिनियन, नो। कर्टियस मतलब मैनर्ड, बहुत तमीज, बहुत मैनर्स। जेनरस हमने अभी किया, बड़े दिल वाला, ये भी नहीं। फ्रैंक, फ्रैंक इज द राइट आंसर। फ्रैंक मीन्स कैंडिड, मीन्स दिल से, बिना कुछ प्रिपरेशन, बिना कुछ सोचे समझे, क्लियर, फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट। नाउ बॉयज, आई एम स्टार्टिंग ईयर 2016, पेपर नंबर 2। पे अटेंशन, हॉस्पिटैलिटी। नाउ इसको अगर हम ब्रेक करें तो हॉस्पिटैलिटी से पहले हॉस्पिटल, और एक और मिलता जुलता वर्ड क्लिनिक। What is the difference between clinic and a hospital? If you go to see some doctor in the clinic, the doctor will check you, he'll do your checkup, then he'll prescribe some medicine and he will send you home. Clear? डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, कुछ दवाएं मेंशन करेगा, कुछ प्रिकॉशंस मेंशन करेगा, और आपको घर भेज दिया जाएगा। That is clinic. If I talk about hospital, hospital is a place where doctor and nurses, the team will take care of you. वहां आपका प्रॉपरली ध्यान रखा जाएगा, आपकी केयर ली जाएगी। तो why hospital is known as hospital? Because proper care is taken there. Got the hint? Now check out. Now पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। Hospitality is a virtue. Virtue means value, for which the natives of the East in general are highly admired. East में रहने वाले लोग, we come in the eastern part of the world. तो हम लोगों को किस वैल्यू के लिए तारीफ मिलती है? हॉस्पिटैलिटी के लिए। हॉस्पिटल जहां पे केयर ली जाती है। नाउ टू थिंग्स, ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, नो। जेनरसिटी शोन टू गेस्ट, क्लीनलीनेस इन हॉस्पिटल्स, रॉन्ग। काइंडनेस, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो क्या वो आपको काइंडनेस दिखा रहे हैं? काइंडनेस नहीं दिखा रहे, काइंडनेस नहीं दिखा रहे। दे विल चार्ज फॉर दैट, दे विल चार्ज फॉर देयर ड्यूटी। पैसे लेंगे हॉस्पिटल में आपकी केयर लेने के, बट कर क्या रहे हैं? आपकी केयर ले रहे हैं। दैट मीन्स जेनरसिटी शोन टू गेस्ट। आप अपने मेहमानों से जो आप उनकी केयर लेते हैं उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स आपके पास जो भी आया है, आपके घर में जो भी आया है, आप उसकी केयर ले रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। ओके, नाउ हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली has risen to astronomical figures. Astronomical figures. Now astronomical, astronomer जो स्पेस में, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल आसमान छूती, आसमान। एस्ट्रोनॉमिकल से एक चीज याद रखना, आसमान। क्लियर? इसी हिंट से सेंटेंस को आगे पढ़ाते हैं। हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली हैज राइजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स।
घर के किराए मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आसमान छू रहे हैं। आसमान छू रहे मतलब बहुत ज्यादा है, बियॉन्ड द रीच ऑफ हाई सैलरीड पीपल। दैट मीन्स जो लोग बहुत अच्छा भी कमा रहे हैं ना, उनकी भी पहुंच से बहुत बाहर है घर के किराए। दैट मीन्स वो घर का किराया इतना ज्यादा है, इतना हाइक पे है कि वो आसमान छू रहा है। तो इन प्रैक्टिकल वो आसमान छू रहा है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आसमान छूता हुआ। नाउ कमर्शियल मीन्स बिजनेस, बिजनेस की बात नहीं हो रही। इलॉजिकल, टोटली रॉन्ग। प्लैनेटरी और एक्स ऑर्बिटेंट। प्लैनेटरी मीन्स प्लैनेट से रिलेटेड, हम यहाँ प्लैनेट्स की बात ही नहीं कर रहे। अब ये आपको ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल लिंक हो रहा है आसमान से, आसमान में प्लैनेट्स हैं, टू कंफ्यूज यू। बट द करेक्ट वर्ड इज एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट मीन्स टू अ वेरी लार्ज स्केल, टू अ मासिव स्केल, बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचा, बहुत आपकी पहुंच से बाहर, बियॉन्ड योर लिमिट, लिमिट से बाहर। तो एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स एक्सॉर्बिटेंट। Done? Now we will move forward to the next sentence. So my dear students, let's check out the next sentence. I hope you are not getting bored. I hope you are paying attention to what is being done. Still, I am giving you one liberty. If you want me to switch to some other topic of your choice, just message me. I'll add that topic in my list. So just observe all the lectures, follow all the lectures, and if you are having any of the problem in any of the topic, just feel free to message me so that I can connect the topic in my timetable. Okay, now check out. Appropriate technology holds the key to a nation's development. Now appropriate, हम अभी जब word use कर रहे हैं, synonyms कर रहे हैं, what phrase I am using? The most appropriate option, the most appropriate option. This type of things are appropriate for you all. This type of revision is appropriate for you all at this moment, at this lockdown moment. The online classroom is the most appropriate thing for you all. Now appropriate का मतलब क्या आ रहा है? Modern? No. Effective? Okay, we can work on it. Growing? No. The answer is suitable. जो सूट कर रहा है, इफेक्ट नहीं, जो सूट कर रहा है। Next. He was enamored of his own golden voice. Golden voice, अपनी ही आवाज, अपनी ही बहुत प्यारी आवाज से उसको क्या था? बहुत शौक था उसको। Fond of, I am fond of listening music. मुझे गाने सुनने का शौक है। I am fond of ice creams. मुझे आइसक्रीम्स पसंद है। तो fond of होना, पसंद होना। Okay, concerned with, ध्यान देना। Imbued means nurture करना, पाल पोस के बड़ा करना। Imbued तो wrong. Now, obsessed with, obsessed होना, crazy होना। Obsessed होना, पागल होना, जस्ट जुनून होना, क्रेजी फीलिंग होना। तो वो अपनी ही आवाज के पीछे पागल था। दीवानापन होना, क्रेजी फीलिंग होना, जुनून होना। तो इनामर्ड मीन्स ऑब्सेस, ऑब्सेशन, दीवानापन, पागलपन, जुनून। ऑब्सेस्ड विथ मीन्स किसी चीज के लिए आप बहुत दीवाने हो, पागल हो, you are obsessed with that. Now, especially for the boys who are busy in playing PUBG. Now, most of the boys nowadays having an obsession with PUBG. Okay, as you are not going to school and colleges and coachings because of the lockdown, so what students are doing? They are having obsession of PUBG. So don't get obsessed with PUBG, get obsessed with your studies. Okay? Now the next. Some journalists are guilty of indulging. Now guilty मतलब हमने कल ही किया है, guilty. See, words are repeating again and again no matter in other forms, guilty or innocent. Guilty मतलब दोषी, innocent मतलब निर्दोष। Some journalists are guilty. दोषी हैं किस चीज में? Indulge होना, engage होना, मिले हुए होना, busy होना in yellow journalism. Now first of all, अगर मैं बात करूं आज की जर्नलिज्म की, are you watching news channels? How they are creating the news?
they are creating sensational news. They are creating breaking news. Now, if you know the vocabulary, breaking news phrase यूज ही तब होता है जब हम सडन कोई बहुत ज्यादा ट्रैजिक न्यूज दे रहे हैं, अ ट्रैजिक सडन न्यूज के लिए ब्रेकिंग न्यूज. बट आजकल अगर आप न्यूज चैनल्स पे देखें तो हर एक न्यूज सेंसेशनल न्यूज, हर एक न्यूज ब्रेकिंग न्यूज. Now what they are creating? They are creating a sensation. So yellow journalism is a journalism when knowingly, intentionally, sensation is created for the news. Sometimes false news is also created just to create a sensation. एक sensation create करने के लिए गलत खबरें भी, गलत न्यूज भी इंटरप्रेट की जाती है. Every time the whole of the news is not correct. I always say this, I usually say this, just don't blindly observe the news, don't blindly follow the news, just analyze it. क्योंकि आजकल the news reporters, they are creating a sensation for money. They are not loyal to their profession being a journalist. The journalist must not always create a sensation. So yellow journalism means creating and knowingly, intentionally creating sensation. Sometimes by interpreting fake news, झूठी खबरें, that is yellow journalism. Now see, misrepresentation, sensational reporting, vulgarization and loud gestures. Which word is going with that? बताओ, which word is going with that? मैंने अभी वर्ड यूज किया है सेंसेशनल रिपोर्टिंग. दैट इज सेंसेशनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. येलो जर्नलिज्म से सेंसेशन क्रिएट करते हैं, दैट इज सेंसेशनल रिपोर्टिंग. ओके, नाउ वी हैव डन 35 सेंटेंसेस टुडे. 101 से स्टार्ट किया था, 135 वी हैव डन. वील फॉलो दिस synonyms the next day also. Tomorrow also we'll follow this trend only. We'll continue with the sentences of the last year. I'll continue till 170. 135 आज हो गए हैं. Tomorrow we'll do from 136 to 170 and that also sentences from last year question papers. Till then, follow the lectures, do the homework, revise everything, and if you have any doubt, just feel free to message me. Till then, stay tuned. Thank you.